स्टूडेंट्स अब एग्जाम आने वाले हैं हमारे बोर्ड के। तो उसके लिए बच्चों एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसको बच्चों बोलते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, जो बच्चों को बहुत टफ लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी ये कोशिश है कि मैक्सिमम जितने भी हमारे स्कूल हमारे टर्म वन में पेपर आ रहे हैं उन सब की जो है ना एक कलेक्ट करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों आप देखो, पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ सोल्यूशन से। सबको रूल्स तो पता ही है कि असर्शन रीजन का क्या रूल होता है। बेटा आपके सामने रूल बना हुआ है कि अगर जो है वो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होते हैं और वो उसका सही एक्सप्लेनेशन है तो ए, दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट है तो सी, और असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है तो डी। ठीक है, तो सोल्यूशन चैप्टर का शुरू करते हैं बच्चों। असर्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of the gas over the solution. Mole fraction of the gas is proportional to partial pressure of the gas over the solution. बच्चों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Pressure does not have a significant effect on the solubility of a solids in liquid. ये बात भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ ना, यानी कि इसका आंसर क्या है बेटा? बी। आफ्टर दैट बेटा, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर रेडिली डिजोल्व इन बेंजीन। बच्चों ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है, वो बेंजीन में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड कैन बी डिजोल्व एट द a solution in which no more solid can be dissolved at same temperature and pressure is called saturated solution. मेरे को लगता है बच्चों ये थोड़ा सा मिस हो गया था इसमें लिखना, is called the saturated solution। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है बेटा, रीजन वाला स्टेटमेंट जो है ना वो तो सही है। सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है बेटा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसका आंसर बच्चों क्या बन रहा है? इसका आंसर बन रहा है डी, क्योंकि असर्शन गलत है लेकिन रीजन ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा, हेनरी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव ए क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी। बेटे ये बिल्कुल ठीक है, हेनरी डॉफर्स पहले ही आया था। और उसके बाद आ जाता है बेटा, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। बच्चों ये रॉन्ग है क्योंकि वो जो है वो डिक्रीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, इसलिए। तो बच्चों इसका आंसर भी क्या बनता है? सी बनता है। कहते हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। बेटा ये गलत है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में तो एंथैल्पी चेंज जीरो होता है ना, तो ये गलत है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू द फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन इज जीरो, ये बिल्कुल ठीक है। तो अगेन बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। और यूनिट ऑफ के एफ इज केल्विन केजी पर मोल, ये भी ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हो गया बी। बच्चों सिक्स वाला क्वेश्चन इस बार ही जो है वो डिलीटेड है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ। उसके बाद बच्चों सेवंथ क्वेश्चन अगर हम देखें, टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इन ए कंटेनर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। बच्चों ये बात भी ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन कंटेनर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट, बिल्कुल ठीक है। डाल्टन्स लॉ कहते हैं एक्चुअली इसको। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर्ड ऑन एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ ना, तो बी हो गया। इलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों। फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। A solution boils at the temperature at which vapor pressure is equal to atmospheric, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन बच्चों ये इसका रीजन तो नहीं हुआ ना, तो आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद आ जाएगा बेटा, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट सम ऑफ द सरफेस पोजीशन आर ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट, ये भी ठीक है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा ए, क्योंकि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही कहता है कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड कर दोगे तो उससे जो मॉलिक्यूल्स है वो जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके सरफेस को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट जो है वो पूरी तरह से अपना वेपर जो है प्रेशर जो है एक्सर्ट नहीं कर पाता। वेपर फेस, द वेपर फेस इज ऑलवेज रिचर इन द कंपाउंड विच इज लेस वोलेटाइल। बच्चों रॉन्ग है, क्योंकि वोलेटाइल वाला ही तो ज्यादा वेपर बनाता है ना। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो बेटा, रिलेटिव लॉरिंग ये भी गलत है। वेपर फेज इज ऑलवेज रिचर इन द कंपोनेंट विच इज लेस वोलेटाइल, तो ये तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गए बच्चा, ऐसा ऑप्शन उन्होंने दिया नहीं हुआ था। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन
इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होना चाहिए था बेटा इसका मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सोल्यूट कर देता हूँ, क्योंकि तभी ये जो है वो सही बनेगा, क्योंकि इसमें ई ऑप्शन तो है नहीं। तो बेटा इसमें हम डी ऑप्शन जो है वो ले लेते हैं। इसको काट के मैंने सोल्यूट कर दिया, जैसा भी हमने ऊपर देखा था कि रीजन तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो ए है वो गलत है। उसके बाद बेटा सॉलिड स्टेट के रीजनिंग क्वेश्चन की भी डिस्कशन बच्चों आपके साथ करना चाहता हूँ। तो देखो बेटा, सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इसमें नहीं है, तो ये बी हो गया बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सेल्फ सॉलिड्स मेल्ट एट शार्प एंड, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन बी हुआ ना बेटा इसका, तो ये वो उसका रीजन तो नहीं है ना। ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक फॉर्म क्रिस्टल्स व्हेन देयर लिक्विड सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग। तो देखो बेटा ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लास, रबर और प्लास्टिक है ना, ये अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, और अमॉर्फस सॉलिड्स के क्रिस्टल थोड़ा बनेंगे, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ये बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों इसमें हम ऑप्शन कौन सा देंगे, डी, क्योंकि रीजन ठीक है लेकिन असर्शन गलत है। फिर कहते हैं बच्चे, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड आयोडीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि ये नॉन पोलर है। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ये गलत है, वो कोवलेंट सॉलिड्स होने चाहिए थे बेटा, है ना। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है। NaCl एंड MgO हैव कोलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक फोर्सेस सेम होते हैं। ईच पॉइंट इन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिसाइड, ये भी ठीक है, लेकिन अगेन वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बेटा बी। आफ्टर दैट बेटा कहते हैं कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स कंटेन वन पार्टिकल एट ईच फेस बिसाइड्स वन एट इट्स कॉर्नर। एंड सेंटर्ड जो होता है ना बेटा, उसमें हर फेस पे नहीं होता, उसमें ऑपोजिट फेस पे होता है, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यूनिट सेल दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव और ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि डी स्टेटमेंट इसका आंसर आ गया बेटा। फिर कहते हैं SnO2 एंड व्हाइट टिन पोजेसेस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अब SnO2 और व्हाइट टिन पोजेसेस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये ठीक है बेटा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपको पता है बेटा, दो होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, सी। ए टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, रॉन्ग है बेटा, 4 स्फीयर होना चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। फिर कहते हैं कि इन आयनिक सॉलिड्स द बिगर आयन फॉर्म द क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड स्मॉलर आयन, ओके बिल्कुल ठीक है बेटा, स्मॉलर आयन तो वॉइड में जाएगा ना। उसके बाद आता है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 52.4%, बिल्कुल ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, कोई डेंसिटी में Zm तो ऊपर आता है ना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो इस वाले का आंसर हो गया था हमारा डी, इस वाले का आंसर हो गया था बेटा डी, और इस वाले का आंसर क्या है, सी। पॉइंट इफेक्ट्स, पॉइंट इफेक्ट्स आर दी इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, बिल्कुल ठीक है बेटा। शॉर्टकट इफेक्ट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, ये भी ठीक है, लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए हमारे सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन के असर्शन रीजनिंग। बेटा वेट करो नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा पी ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स और हेलो अल्केन और एल्कोहल फिनोल के रीजनिंग क्वेश्चन। स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल केमिस्ट्री विद अनुज अरोड़ा एंड डू लाइक द वीडियो।